बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिर्ज़ा बर्ड्स क्लिनिक। मिर्ज़ा अतीक रहमान गुजरात से। दुआ गो हूँ जी तमाम दोस्त अहबाब खैरोफियत से हों, आपके घर वाले आपका शौक़ सलामत रहे। वेलकम हो गया तमाम दोस्त अहबाब को मिर्ज़ा बर्ड्स क्लिनिक में। दोस्त अहबाब, गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है दिन ब दिन। इंसानों के लिए भी मुश्किलात हैं इस मौसम में और परिंदों के लिए भी। ज़्यादातर बीमारियों का अटैक और वायरसेस अटैक सर्दियों में करते हैं, लेकिन गर्मियों के जो दो चार मसाइल हैं ना, वो बहुत ही शिद्दत के साथ आते हैं और वो आ रहे हैं। आँखों के मसाइल हो गए, ठीक है, सोकड़ा हो गया, सीप लगना हो गया, ठीक है, तार लगना हो गया परिंदों को, ठीक है, सांस फूल जाना, परिंदों का मुंह खोल कर सांस लेते रहना, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉमन अमराज होंगे जो गर्मियों में हमें फेस करने को मिलेंगे, ठीक है। गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन तेज़ हो रही है। एक तो वेंटिलेशन का ख्याल हमें रखना है परिंदों के लिए। जो इनके केजेस हैं, जो जालियाँ हैं, उनके साथ अगर हमने कोई पर्दा वगैरह लटकाया हुआ है, कोई उसको पैक किया हुआ है, जो सर्दियों में हम लोग कर देते हैं, तो उसको जल्दी से उतारें। हवा का क्रॉस होना चाहिए, वेंटिलेशन का जो होता है ना, वो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। हवा की आमदोरफ्त वो खुली होनी चाहिए, ठीक है, जिसके साथ परिंदे बिल्कुल मौसम के साथ अपने आप को एडजस्ट करते चले जाएं, ठीक है सर। और इसके लिए ये कॉमन अमराज हैं। हर जो न्यू फैंसियर है ना, उसको इसके से गुज़रना पड़ेगा। अभी आ भी रहे हैं अमराज, आंखों के बहुत ज़्यादा अमराज आ रहे हैं, और सोकड़े के और पान दाना गलचने के, दाना गलच रहे हैं, कबूतर दाना बाहर फेंक रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं, ता लग रहे हैं परिंदों को, ठीक है। तो ये अमराज आ रहे हैं। फिर इसके बाद परिंदा सोकड़े में चला जाता है, सूख सूख के फिर परिंदा एक्सपायर हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही सादा देसी सा नुस्खा लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो हर घर में मौजूद होता है। हर दोस्त उससे आगाह होता है, लेकिन उसके इस्तेमाल का नहीं पता होता। दोस्त अहबाब उसके मतलब फिर मुख्तलिफ़ सवालात करते रहते हैं। हर दोस्त अपने मंशा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही फिर जवाब देता है, जो जिस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको जो असातिज़ा ने बताया हुआ है, जो हम जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप चीज़ देखें, आप हैरान रह जाएं। ये चीज़ देखें दोस्त अहबाब, हर बंदा इससे वाकिफ़ है, हर घर में ये यूज़ होती है, आपके घरों में होती है। दही, योगर्ट, खालस ताज़ा दही में आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर देखें क्या कमाल की बिलाई लगी हुई है। इस तरह का अच्छा दही लेना है, मीठा दही लेना है, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा परिंदों में इस्तेमाल है, ठीक है, जो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों में, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ये जो होता है, सीप लगना, ताल लगना, सोकड़ा आना, चिकनाई भी परिंदों को फ़राहम करती है, ठंडी भी होती है, ठीक है, तो हाज़मा भी दुरुस्त करती है, और ये कमाल की चीज़ होती है, ठीक है जी। ये चीज़ देख लें। दही की आपको क्वालिटी बता रहा हूँ, इस क्वालिटी का दही लेना है, अच्छा मीठा, ठीक है। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में, ठीक है, ये आप मिक्स कर लें। अक्सर हम कहते हैं कि दही का पानी, दोस्त अहबाब कहते हैं कि ये दही का पानी इस तरीके से निकालना है, ये पानी इसको यार मिक्स करो, ये पानी पानी है। मैं तो यही डाल देता हूँ। कुछ दोस्त होते हैं वो कपड़े के साथ इसको लटका देते हैं, मल के कपड़े के साथ, उसमें से पानी नीचे आ जाता है। और पनीर होता है, वो पनीर को अलग यूज़ करवा लेते हैं और पानी को वो फिर पानी में डाल देते हैं, लेकिन मैं दही डालता हूँ। ये देख लें आपके सामने, इसको इस पानी के अंदर डाल दिया है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, बॉटल को पकड़ के अच्छी तरीके से हिलाएं और ये अपने परिंदों को पिलाएं, ठीक है। मैंने इंजेक्शन में भी डाला हुआ था, ये मैं अपने परिंदों दूसरे हालता के पैरट्स को भी देता हूँ। पैरट्स के पानी में थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ, चिड़ियाँ हैं चिड़िया के पानी में डाल देता हूँ, ठीक है। हर एक परिंदे में थोड़ा थोड़ा सा डाल देता हूँ। इससे हाजमा भी इनका ठीक रहता है, अंदर इनके चिकनाई भी चली जाती है, और सोकड़े की अलामात भी नहीं आती। परिंदों में सेहतमंद, हेल्दी, एक्टिव रहते हैं, खाते पीते। ये देखें आपने, ज़बरदस्त है। यही पानी दिया हुआ है, ये पानी पी रहे हैं माशाल्लाह तमाम के तमाम परिंदे मेरे, ठीक है। और ता लगना जो होता है, गर्म हवा लग जाती है, परिंदा जब उड़ के आता है तो आते ही जो उसको दूसरा पानी सादा पिला देते हैं, तो
पता है फिर उसको तासा लग जाता है, वो पानी भी बाहर फेंकता है और बहुत ज़्यादा पानी पीता है और सांस वो मुंह खोली रखता है 24 घंटे। ये सारी ये ता लगने की ना अलामात होती हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी जो होती है ना वो कमी आ जाती है नमकियात की, ये उसको भी पूरा करती है, ठीक है। और फ़ायदेमंद चीज़ है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे ही गर्मियाँ आएँ, एक तो चिकनाई अपने परिंदों को ज़रूर दिया करें। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बोला था कि मलाई वाले पोरे, ठीक है, रोटी के पोरे कर लें, उनके ऊपर मलाई लगा लें और वो अपने परिंदों को एक दफ़ा ज़रूर डालें। दूसरा, दाना भिगो कर डाला करें आजकल, सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन बात। जो खुश्क दाना डालते हैं ना वो रखता है 24 घंटे। ये सारी ये ता लगने की ना अलामात होती हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी जो होती है ना वो कमी आ जाती है नमकियात की, ये उसको भी पूरा करती है, ठीक है। और फ़ायदेमंद चीज़ है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे ही गर्मियाँ आएँ, एक तो चिकनाई अपने परिंदों को ज़रूर दिया करें। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बोला था कि मलाई वाले पोरे, ठीक है, रोटी के पोरे कर लें, उनके ऊपर मलाई लगा लें और वो अपने परिंदों को एक दफ़ा ज़रूर डालें। दूसरा, दाना भिगो कर डाला करें आजकल, सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन बात। जो खुश्क दाना डालते हैं ना वो अंदर से ना परिंदों को खुश्क करता है। तो आप कोशिश किया करें अपने परिंदों को दाना जो होता है ना वो भिगो कर डाला करें। जो रात को डालना है सेकंड टाइम, वो आप फर्स्ट टाइम सुबह उसको भिगो दें। फिर 10-15 मिनट जब डालना उससे पहले निकालें और उसको मलमल के कपड़े के ऊपर फैला दें। वो थोड़ा सा उसमें से नमी नीचे चली जाएगी, वो फिर अपने परिंदों को डाल दें। गीले दाने से भी परिंदे जो होते हैं वो एक तो जूद हज़म हो जाता है, जल्दी हज़म हो जाता है, परिंदा सीप में नहीं जाता, ठीक है। वो बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मियों में हमेशा हर परिंदे को, ये लव बर्ड्स हो गए, पैरट्स हो गए, जावा, फ्रेंच, हर चीज़ को गीला दाना दे, ठीक है। मैं तो देता हूँ जी, मेरे परिंदे तो खाते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और सेहतमंद, हेल्दी, एक्टिव हैं। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह मेरे पास इन्होंने अंडे भी दिए हुए हैं, बच्चे भी निकाले हुए हैं सब ने। ख़ास तौर पर मेरे एक कबूतरों ने, कबूतरों का इस दफ़ा सीज़न ज़रा लेट शुरू हुआ है, लेकिन माशाल्लाह हर तरफ देखा है आपने वीडियो में, माशाल्लाह बच्चे भी हैं, परिंदों के पास अंडे भी हैं, परिंदे सेहतमंद, हेल्दी, एक्टिव भी हैं। तो इसलिए अपने परिंदों का थोड़ा सा ये देसी चीज़ें होती हैं इनसे ट्रीटमेंट करने की कोशिश किया करें, बजाय हम मेडिसन की तरफ जाएं, ठीक है। हम ORS लेकर आएँ, ग्लूकोस लेकर आएँ, ये दही आपके पास सबसे अच्छी चीज़ है। ये वो सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करती है जो हम मेडिसन से